चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जीवन में स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए होते हैं। विश्वास की हाल पर चलते हुए ये दोनों जब सन्मार्ग पे सुमति से चलते हैं तो जीवन अमृतमय वैकुंठ बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। एक का भी अगर एक पहिए का भी हाल खराब जाए, बैरिंग खराब जाए, तो समझ लो रथ कभी भी ढह सकता है। इस रथ पर सवार होता है पूरा गृहस्थ, सास ससुर, देवर जेठ ननंद एवं भाई बंधु माता पिता, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी उनके संबंधों के अनुसार उनके ऊपर बड़ा बोझ होता है। अब यहाँ पर हमने ये चर्चा क्यों की, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कोई बहू, बेटी, पत्नी ऐसे स्तर पे चली जाती है कुसंग के कारण कि बस नरक बन जाती है जिंदगी। क्यों होता है ऐसा एक्स्ट्रा अफेयर? तो इस तरह से आइए हम जन्म कुंडली में सिर्फ जानकारी के लिए देखें कब ऐसे बनते हैं योग, जब कोई स्त्री गलत मार्ग पे चली जाती है अथवा कोई पुरुष अपनी वासना की निवृत्ति के लिए अन्य संबंधी रिश्ता अपने मनोनुकूल खोज लेता है। तो ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली को देखने का कारण यही है कि जब भी विवाह करें तो विवाह में ये कुंडली देख करके शादी इत्यादि करना चाहिए, ताकि चरित्र शुद्ध हो, जीवन शुद्ध हो। इसीलिए कुंडली मिलाते हैं, मंगलिक तो नहीं है, शनि तो नहीं है, पाप ग्रह तो नहीं है, सप्तम भाव में। यह विचार देने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि जब भी किसी बेटे या बेटे की कुंडली दिखाएं तो इन ग्रहों का भी जो अच्छी तरह से निर्णय ले लें, तब आगे विवाह की बात चले। आइए देखते हैं जन्म कुंडली की वो ग्रह जो चरित्र को दूषित करते हैं। जन्म कुंडली में यदि किसी भी लड़की का स्त्री की कुंडली में लग्न, छठा भाव, सातवां भाव और 12वां भाव, यहाँ पे कन्या राशि में मंगल आ जाए तो ऐसी स्त्रियों का चरित्र खराब होने का भय रहता है। नंबर 1 ये बात रही। नंबर 2, जब किसी स्त्री फीमेल की कुंडली में लग्न स्थान का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि, जैसे शनि, राहु, केतु, अच्छा क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल इत्यादि अथवा शत्रु ग्रह जब लग्नेश पर देखेंगे, दृष्टि डालते हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि ना हो बस, तो उस स्त्री की कुंडली में चरित्रहीनता का योग उत्पन्न हो जाता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उत्पन्न होने का एक और योग होता है, तो उस अवस्था में स्त्री किसी और पुरुष के साथ जुड़ जाती है। तीसरा दृष्टिकोण देखें, अगर जन्म कुंडली में कहीं भी शुक्र और मंगल एक साथ एक राशि में हो तो ऐसे पुरुष या स्त्री के अधिक गुप्त प्रेम प्रसंग चलते हैं, योग बन जाते हैं। सावधानी इस बात की रखनी है कि कुंडली मिलान करते समय इन ग्रहों का निर्धारण करना चाहिए। चतुर्थ पॉइंट नोट करें, अगर जन्म कुंडली में मंगल की राशि में शुक्र बैठा हो, मंगल की राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, वृश्चिक। अब मान लो मेष में शुक्र बैठ जाए, मंगल की राशि में शुक्र बैठ जाए और शुक्र यानी तुला राशि में मंगल बैठ जाए, या वृष राशि में मंगल बैठ जाए और वृश्चिक राशि में शुक्र बैठ जाए, तो जातक में कामुकता बहुत होती है। और ऐसी अवस्था में जब उसकी वह इच्छा संपन्न ना हो, पूर्ण ना हो, तो वो अधिक मात्रा में बाहर ढूंढने लगता है अपना जीवन का सुख। पॉइंट नंबर 5, अगर जन्म कुंडली में
शत्रु भाव स्वामी बन करके गुरु, शत्रु भाव का स्वामी बन करके गुरु चतुर्थ में, छठे भाव में, आठवें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। और हाँ, उसकी ये की हुई बातें बाहर वाले लोगों को पता भी नहीं चल पाती हैं, किसी को भी। पॉइंट नंबर 6, जब किसी लड़के या लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ एक राशि में हो तो उनके जीवन में एक से अधिक लोगों का संबंध रहता है, प्रेम संबंध चलता रहता है। कुंडली में सप्तम पॉइंट नोट करें, यानी लग्न प्रथम भाव में कन्या राशि हो, उसके अंतर्गत मंगल बैठ गया हो कन्या राशि में, और ठीक 7वें स्थान में शुक्र बैठा हो, मीन राशि में शुक्र हो जाएगा परमोच्च अवस्था में, तो स्त्री की कुंडली में अवैध संबंध के योग बन जाते हैं। नंबर 8, पुरुष की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में हो और 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अविश्वास पात्र होता है, विश्वास पात्र नहीं होता। अनेक स्त्रियों से, नाना प्रकार के स्त्रियों से अवैध संबंध उसके बन जाते हैं। ऐसी संभावनाएं प्रकट होती हैं। यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो शुभ योग बन जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये योग बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, जन्म कुंडली किसी भी स्त्री की कुंडली में राहु खराब हो और लग्न तथा लग्नेश या सप्तम तथा सप्तमेश या 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादशेश से संबंध बना रहा हो। जैसे स्त्री की कुंडली में राहु खराब है और लग्न तथा लग्नेश और 7वें घर का स्वामी या फिर 12वें घर का स्वामी 7वें घर के साथ संबंध बना रहा हो, राहु के साथ संबंध बना रहा हो, तो ये बेईमान और धोखेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते ग्रह। राहु के कारण ऐसी स्त्री जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते भी चुन सकती है। जैसे आगे बढ़ने के लिए वो अपने शरीर का सौदा भी करने में पीछे नहीं हटती। हालांकि ये वीडियो में इस तरह के और कई पॉइंट दे चुका हूँ पहले भी, लेकिन समय समय पर ये आवाज़ मैं देता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 10, स्त्री की कुंडली में केतु खराब हो और लग्नेश से केतु संबंध बना रहा हो तो ये व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है और उसकी वाणी ठीक नहीं होती। ऐसा स्त्री या पुरुष देर रात में भी सक्रिय रहता है। रात में उसके ज़्यादा काम भाव पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और ऐसी अवस्था में वो गलत सोसाइटी में जा कर के लोगों से, सोसाइटी में अपने गुप्त मित्र बना करके ज्वाइंट हो जाते हैं। जन्म कुंडली में स्त्री की कुंडली में शनि लग्न में स्थित बैठा हो और साथ ही मंगल भी बैठा हो तो उसमें वासना की परत ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि और मंगल के योग से प्रबल यौन आकांक्षाएं पैदा होती हैं ना। ये तो ये योग हो गया। 12वां पॉइंट नोट करें, 10म घर में शनि का बैठना होना स्त्री की कामुकता को बढ़ाता है 10वें घर में। अच्छा, वहीं पर चौथे भाव में होने पर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि अवैध संबंध ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। स्त्री की कुंडली में अवैध संबंध के और भी कुछ, जैसे 13वां पॉइंट नोट कर लीजिए, यदि सप्तम भाव पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा का प्रभाव हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ये प्रभाव स्त्री की कुंडली में अवैध संबंध के योग बना देता है। 14 पॉइंट नोट करें, 14वां यानी 14 नंबर, कुंडली में तुला राशि में स्थित चंद्रमा और शुक्र की युति भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो उसकी
वासना को, काम वासना को बढ़ा देती है। ये युति लग्न में और सप्तम भाव में जातक को अत्यंत कामुक बना देती है। पॉइंट नंबर 15, सप्तम या फिर 12वें भाव में शुक्र बैठा हो और उस पर मंगल या फिर राहु की दृष्टि हो तो ऐसे जातक कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शनि लग्न में हो, जातक में वासना अधिक होती है और वहीं पंचम भाव में बड़ी आयु या अपने कुल, जाति, धर्म से अलग व्यक्ति से आकर्षण देता है और प्रेम संबंध बनवाता है। वहीं पर चंद्रमा के साथ होने पर विवाहित स्त्री पुरुष से, यानी विवाहित स्त्री पुरुष से संबंध बन जाते हैं। जब स्त्री की कुंडली में शनि मंगल एक साथ बैठे हों तो स्त्री में कामुकता अधिक होती है और पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ होने पर पुरुष में कामुकता बढ़ जाती है। अर्थात इन कुछ पॉइंट्स को लाइफ में ज़रूर नोट करके रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और जागृत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सावधानी के लिए मंतव्य सिर्फ यही है। लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।